हेलो बच्चों, आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड में पूछे जाने वाले 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं जो ऑब्जेक्टिव आते हैं अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में, खास करके एमपी बोर्ड में कुछ क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं जो आएंगे ही। तो उनमें से एक क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी एसआई यूनिट, इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करते हैं। ये कई बार ऑब्जेक्टिव्स में, एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में, मैच द कॉलम में अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इनको कई बार अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हो गया, एक नंबर जाने दे। काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, कभी भी इन्हें स्किप करके नहीं आना चाहिए। इवन इन 3 क्वांटिटीज की भी बात की जाए तो इन 3 में से एक्सपेक्टेड है हमारे पास एक ना एक क्वांटिटी, एक 1 मार्क का क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर 5 मिनट पढ़ के आपको 1 मार्क आपका तैयार होता है तो करें, और आगे भी ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। देखते रहें हमारा चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हमें पता होना चाहिए। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए या कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमें बनाना है तो उसको रटने की कोशिश ना करें, आप उसको बनाना सीख लें। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, ये 2 तरीके हैं जो जनरली हम खुद फॉलो करते हैं। जिस तरीके से मुझे याद रहता है, मैं चाहता हूं आप लोग भी उसी तरीके से याद रखें। तो डायमेंशनल फॉर्मूला या तो मैं यूनिट से याद रखता हूं, या फिर कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिस पे फॉर्मूले के थ्रू में, फॉर्मूला अप्रोच के थ्रू मैं डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार कर लेता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं बी से, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी बी। आपने बुक्स में देखा होगा ये फॉर्मूला, क्यू वी बी साइन थीटा। तो थीटा 90 है, या आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई यूनिट नहीं होती इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते समय। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास F बाय क्यू वी। और यूनिट से या फिर फॉर्मूला के बेसिस पे मैंने आपसे कहा था कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएं और रटने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि अगर आप पूरी जब बुक में देखेंगे तो टोटल 50 फॉर्मूला होंगे डायमेंशनल फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है। आप सारे रट के नहीं जा सकते, और एक भी पावर में या कुछ दिक्कत हुई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए रटने की कोशिश नहीं करें, बनाना ही सीखें। चलिए, फोर्स के लिए हमेशा के लिए याद कर लें, ये फॉर्मूला होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम बोलते हैं न्यूटन। केजी का मतलब हो जाता है एम मास, केजी मीटर, मीटर का मतलब है एल, पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हो जाता है टी की पावर -2। क्यू, क्यू का मतलब है यहाँ पे चार्ज, चार्ज को हम लिखते हैं एटी। चार्ज के लिए कहाँ से आया फॉर्मूला, तो जो डायमेंशनल क्वांटिटी है हमारे पास वो है आई, फंडामेंटल क्वांटिटी। आई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्यू बाय टी, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाता है आई टी। आई टी को लिखते हैं हम, आई का मतलब एम्पियर कैपिटल ए, टाइम का मतलब कैपिटल टी। तो हमेशा याद रखें क्यू के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है, एटी। वी यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर के लिए एल, पर सेकेंड के लिए t-1। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाता है। यहाँ पे ये एल से एल कैंसिल, एम सिर्फ वन टाइम है तो एम, एल यहाँ पे है नहीं तो एल जीरो, t-1 और टी बेस सेम तो पावर 8 तो जाएगा टी की पावर 0, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बचा, t-2, और ए ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा a-1। तो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, ml0 t-2 a-1। डिराइव आप इसको इसी तरीके से करें, याद रखने की कोशिश नहीं करें। ऐसा यूनिट की बात की जाए तो ऐसा यूनिट होती है टेस्ला। एक और सजेशन है मेरा, आगे मैं वीडियो भी बनाऊंगा इस चीज पे। आप छोटी छोटी बातें सारी याद करते जाए। 1 मार्कर टफ होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो पेपर हमारा ऊपर नीचे होता है वो 1 मार्कर्स के कारण होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा टेस्ला, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज 1 टेस्ला। 1 टेस्ला की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अभी फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं उस पर आते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा तैयार हुआ, ml0 t-2 a-1। चलिए, अब बारी आती है परमिएबिलिटी की। तो परमिएबिलिटी के लिए फिर से हम फॉर्मूला अप्रोच का यूज करेंगे, और परमिएबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये काम कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एन, यहाँ पे जो है ये है टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी, टर्न डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर में या यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। तो फॉर्मूला हो जाता है इसका
टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोल रहे हैं तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है L-1। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किसी में कैपिटल N है तो उसको किससे डिवाइड कर दें आप, टोटल लेंथ से, तो N/L। तो L के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला या टर्न डेंसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास L-1। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। म्यू नॉट इज इक्वल टू B अपॉन Ni। B के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं ml0 T-2 A-1। जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है हमारा, हमने देखा बेटा जनरली ये फॉर्मूलाज पूछे ही जाते हैं, इन तीन में से इवन एक आपका 1 मार्कर पक्का है, तो 5 मिनट पढ़ के अगर एक हो रहा है आपका कंफर्म एक 1 मार्कर, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। चलिए तो ये मैंने यहाँ n के लिए रखा, L-1, I के लिए हो जाएगा ये एम्पियर, L-1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +1, ऑलरेडी L 0 है तो फाइनली बचा ml। t के लिए कोई दूसरा डायमेंशन है नहीं यहाँ पे, तो T-2, और a जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा A-1, A-1 हो जाएगा a की पावर -2। तो ये आपका दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार हुआ परमिएबिलिटी के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखने की कोशिश नहीं करें, आप सिर्फ इसको बनाना सीखें, ml T-2 A-2। अब परमिएबिलिटी की यूनिट बात करें अपन, तो इसकी एसआई यूनिट नहीं, हमेशा एग्जाम में एसआई यूनिट पूछी जाती है, तो इसकी एसआई यूनिट है हमारे पास हेनरी पर मीटर। एसआई यूनिट आपको याद रखनी होगी, और इसकी एसआई यूनिट है हेनरी पर मीटर। तो ये जनरली 3 क्वांटिटीज पूछी जाती हैं। चलिए अब लास्ट क्वांटिटी, वो बड़ी आसान है हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स 5B इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है इसका BA cos थीटा, अगेन cos थीटा कांस्टेंट होता है, तो हम सिर्फ जो क्वांटिटीज में यूनिट होती है उनकी बात करें। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने का तरीका, फॉर्मूला अप्रोच हम यहाँ यूज कर रहे हैं। चलिए बी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी है हमारे पास, ml0, L0 है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, M-T-2 A-1, और एरिया का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है, मतलब ये हो जाएगा आपका L2। तो फाइनली फ्लक्स की यूनिट भी हमें मिल गई, ml2 T-2 A-1। तो फाइनली ये डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने बनाया, ml2 T-2 A-1। एमपी बोर्ड में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, हर बार पूछा जाता है। इन तीनों में से एक क्वांटिटी आपसे पूछी जाएगी। यूनिट की बात की जाए तो इसकी यूनिट आपको याद रखनी है वेबर। चलिए अब ऐसे ही अगले वीडियो में भी हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहें। और 1 मार्कर के लिए अभी हम ये सीरीज चला रहे हैं, इसकी प्लेलिस्ट में जल्दी ही बना दूंगा, आपको मिल जाएगी, तो मैक्सिमम 1 मार्क्स में इसमें कवर करूंगा। थैंक यू।